अस्सलाम वालेकुम जमात नहम आज हमने मज़मून लिया है इस्लामियात का और उसमें मौज़ूआती मतालिया का है बाब नंबर 2। और बाब नंबर 2 में उन्वान जो हम कर रहे हैं वो है अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अताअत। क्लास 9th मैं आपको फिर एक बार करवा दूँ याद के हमने स्मार्ट सिलेबस के तहत आपको पता है आपके स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ 2 ही टॉपिक है, एक कुरान मजीद और दूसरा है अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत और अताअत। हमने वो तो कर लिया हुआ है कुरान मजीद, तो आज हमने बाब नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करना है। पहले सफ़र नंबर 59 पे देखें, रीडिंग करें और उसके साथ साथ जो चीज़ें मैं आपको अंडरलाइन करवाऊँ वो भी आप बेटा करते जाएं। फिर उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन आंसर 3 मैंने बीच में से शॉर्ट लिखे हैं वो भी आप लोग ले लीजिएगा। कि इंसान जब अपने वजूद और कायनात के अनगिनत मज़ाहिर पर गौर करता है, अनगिनत मीन जो गिने ही ना जा सकें, बेशुमार, बहुत ज़्यादा, तो जब वो अपने इर्द गिर्द मज़ाहिर को देखता है, गौर फिक्र करता है, तो उसे ये दरियाफ्त करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती कि कोई कुदरत रखने, परवरिश करने और हिकमत और दनाई वाली ज़ात ज़रूर मौजूद है। कि जब हम अपने इर्द गिर्द बहुत सी बातें देखते हैं, आप आसमान की तरफ देखें, दरख्तों की तरफ देखें, पहाड़ों की तरफ देखें, यानी किसी भी इर्द गिर्द चीज़ों को जब देखते हैं तो हमें इस चीज़ को जानने में कोई मुश्किल नहीं होती कि कोई ऐसी ताकतवर हस्ती है जिसने इसे बड़ा तरतीब के साथ और हिकमत के साथ बनाया है, जो इन तमाम पर हुक्मरान है और उन्हें क़ुव्वत अता कर रही है और बढ़ने की सलाहियत बख्श रही है, और ये कि वो कदीर है, खालिक है, रब है, हकीम भी है और इस कदर वसी कायनात को हिकमत के साथ चला रहा है। इंसान सोचता है कि जब एक कुर्सी, एक मेज़ और एक मिट्टी का प्याला भी बग़ैर किसी बनाने वाले के तैयार नहीं होता, तो ये ज़मीन, ये आसमान, ये चाँद, ये सूरज, ये इंसान और उसके वजूद में ये बेशुमार क़ुव्वतें भी तो किसी खालिक की कुदरत, रहमत और हिकमत से पैदा हुई होंगी। ये कुदरत और हिकमत उसके वजूद के लिए दलील भी है और इसको तस्लीम करने से हयात इंसानी और वजूद कायनात का दुरुस्त इदराक भी हासिल होता है। ये अल्लाह ताला की ज़ात है जिसकी तहलीक के जलवे हर जगह नुमायाँ हैं। इंसान की अज़मत इसी में है कि वो अपने खालिक को तस्लीम करे, उसकी मोहब्बत में सरशार रहे और उसके अहकाम पर अमल करे। ये लाइन अंडरलाइन कर लें। कुरान मजीद ने इसी जानब इशारा करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ लोगों अपने रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया। अब इबादत और बंदगी का तकाजा है कि पैदा अगर अल्लाह ने किया है तो हुक्म भी हम उसी का माने। आँख उसने दी तो उसी की रज़ा के मुताबिक देखें, कान उसने अता किए तो उसके फरमान के मुताबिक सुनने की आदत डालें और सोचने की क़ुव्वत उसी परवरदिगार की ही अता करता है, तो हर लम्हा उसकी ज़ात, कुदरत और उसके अहकाम पर गौर करें। ये क्वेश्चन भी अंडरलाइन आप कर लें कि इबादत और बंदगी का क्या तकाजा है, और मैंने बोर्ड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर आ जाए कि अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत के सोच का ये दुरुस्त ज़ाविया मोहब्बत इलाही की दावत देता है कि जब हम सही तरीके से सोचेंगे तो फिर हमें ये चीज़ मालूम हो जाती है कि हमने किस से मोहब्बत करनी है। सोच का ये दुरुस्त ज़ाविया मोहब्बत इलाही की दावत देता है कि किसी का एक मामूली सा हुस्न सलूक सारी उम्र की एहसान मंदी का बायस बनता है, तो जो ज़िंदगी बख्शता है उसके लिए सारी उम्र मोहब्बत के जज्बे परवान क्यों न चढ़ें। इसीलिए फरमाया कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो लोग ईमान ले आए वो अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। ईमान की तकमील मोहब्बत के बग़ैर मुमकिन नहीं। ये अंडरलाइन जुमला कर लें, कई दफ़ा MCQs हो जाता है कि डैश की तकमील मोहब्बत के बग़ैर मुमकिन नहीं, या किस चीज़ की तकमील मोहब्बत के बग़ैर मुमकिन नहीं, तो ईमान की तकमील मोहब्बत के बग़ैर मुमकिन नहीं। क्योंकि जिस अमल में मोहब्बत की कारफरमाई ना हो वो खोखला और बेतौफीक होता है। कहा जाता है कि मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है उसका फर्मा बरदार होता है। ईमान का तकाजा है कि अल्लाह से मोहब्बत की जाए, ये भी अंडरलाइन कर लें।
ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمعی سے ان پر عمل کیا جائے۔ اگر آپ کو کوسچن ہی یہ آ جاتا ہے، یعنی MCQs چھوڑ دیں، شارٹ کوسچن میں وہ ڈال دیتے ہیں کہ ایمان کا کیا تقاضا ہے، تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمعی سے ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے، ان پاک لوگوں کو اپنے احکام کتابوں یا صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہیں، اور قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا دائمی ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ بھی انڈرلائن کر لیں، یہ MCQs کی شکل میں کئی دفعہ یہ سمپل سے MCQs آ جاتے ہیں کہ دائمی ہدایت کی کتاب کون سی ہے، قرآن مجید، یا انسان کے فلاح کے لیے آخری پیغام عمل ہے تو وہ کون سی چیز، قرآن مجید، جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ پیارے بچوں، آج کا لیکچر ہم یہیں تک رکھیں گے۔ آپ کو میں کوسچنز کے ساتھ ہی تصویر بھی سینڈ کر رہی ہوں، آپ ان کو نوٹ کر لیں، تو باقی کا ہم انشاءاللہ پھر کریں گے۔ اللہ حافظ۔